बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिफ फसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ फसी ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक्सएम ब्रोकर का रियल ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आप आसानी से जो है घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर आप खुद जो है अपना एक्सएम का रियल ट्रेडिंग अकाउंट बना सकेंगे। फ्रेंड्स, आप एक्सएम ब्रोकर का रियल ट्रेडिंग अकाउंट का जो लिंक है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमसे मंगवा सकते हैं कि आप जो है रियल जो एक्सएम का जो है लिंक है उसके ऊपर जो अपना अकाउंट बनाए, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप इस लिंक से भी जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है रियल ट्रेडिंग अकाउंट एक्सएम का बना सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स, एक बात आप यहाँ नोट कर लें कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है अपना एक्सएम का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और साथ में दिया गया जो पार्टनर कोड है ये आप जो अपने अकाउंट में लगाते हैं, तो इससे आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहले नंबर के ऊपर तो आप जितना भी डिपॉजिट करेंगे आपका डिपॉजिट जो है वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप जो है $30 डिपॉजिट करते हैं और आप हमारे दिए गए लिंक से जो है अकाउंट बनाते हैं और साथ में हमारा पार्टनर कोड भी आप लगाते हैं BW8P7, तो इससे जो है आपके डॉलर डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आप $30 डिपॉजिट करते हैं तो इससे आपके जो डॉलर हैं वो 60 हो जाएंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे सिग्नल ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम एक्यूरेट सिग्नल भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ उन दोस्तों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे दिए गए लिंक से जो अकाउंट बना रहे हैं और उसके अलावा जो हमारा पार्टनर कोड है वो भी साथ में अपने अकाउंट में लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे दो बेनिफिट आपको मिलेंगे, एक तो आपके डॉलर डबल हो जाएंगे और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप हमारा पार्टनर कोड BW8P7 लगाते हैं तो इससे आप हमारे जो सिग्नल ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे। आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम जो है एक्यूरेट सिग्नल दे रहे हैं। हम अपने जो है असल टॉपिक की तरफ कि आप किस तरीके से जो है एक्सएम ब्रोकर के ऊपर अपना ट्रेडिंग का रियल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे जो है दिए गए लिंक से बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे जो है इसका लिंक मंगवा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ आप एक्सएम लिखेंगे तो वहाँ से भी आप अपना एक्सएम का जो है रियल ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो जब आप एक्सएम के जो है इंटरफेस के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखा हुआ नजर आएगा कि आप किस मुल्क में रहते हैं। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले हमने कंट्री जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमें जो है ईमेल लगाने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ आपने वो ईमेल लगानी है जिसके ऊपर आपने पहले अकाउंट ना बनाया हुआ हो, क्योंकि अगर आपने पहले ही जो है किसी ईमेल से अकाउंट बनाया हुआ है तो दूसरा अकाउंट आप उसके ऊपर नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ईमेल लगा रहा हूँ, तो दूसरे नंबर के ऊपर आपने ईमेल लगानी है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड के अब पहले मैंने कंट्री को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ईमेल लगाई। ये वो ईमेल है जिसके ऊपर जो है पहले मेरा अकाउंट एक्सएम का नहीं बना हुआ। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो अहम जो मसला आपको पेश आता है, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, वो है इसका पासवर्ड सिलेक्ट करना। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स में कि इट इज़ बेटर टू इंक्लूड कि इसमें आपने जो है यूज़ 10 to 15 कैरेक्टर्स, इसमें आपने 10 से 15 जो वर्ड्स हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, यानी कि 10 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स, आप देखें कि यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यूज़ 1 or more नंबर्स, कि आपने एक से ज़्यादा नंबर इस्तेमाल करने हैं। एक नंबर इस्तेमाल कर लें या एक से ज़्यादा नंबर इस्तेमाल कर लें, मतलब काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर हैं
कम से कम इस तरह का एक नंबर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स आप देखें कि यूज वन और मोर इंग्लिश लोअर केस लेटर्स। यहाँ से आपकी जो असल परेशानी शुरू होती है कि इसमें जो लोअर केस लेटर्स लिखा हुआ है ये क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड ये छोटी एबीसी जो होती है, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं एबीसी के, तो इसमें वो कह रहे हैं कि कम से कम एक या उससे भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। एक जो है एक लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए जो कि छोटी एबीसी का लफ्ज़ होना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स आप देखें यूज वन और मोर इंग्लिश अपर केस लेटर्स। अब यह आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये अपर केस लेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम एक जो है कैपिटल लेटर का आप इस्तेमाल करें, यानी कि बड़ी एबीसी का कम से कम एक लफ्ज़ जो है आपने लाजिम इसमें जो पासवर्ड क्रिएट करते हुए आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप आखिरी नंबर के ऊपर देखें यूज वन और मोर स्पेशल करैक्टर, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप स्पेशल करैक्टर्स का इस्तेमाल करना भी पासवर्ड में लाजमी है। जैसे वो कह रहे हैं कि हैश है और छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट के निशान है इसमें, एट द रेट इसमें निशान है इसमें, या डॉलर का भी निशान है इसमें, एंड का भी निशान है। वो कह रहे हैं कि ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, ये भी आपने पासवर्ड में लाजमी इस्तेमाल करें। अब आप गौर करें कि किस तरीके से जो है मैं इसका पासवर्ड लगा रहा हूँ। तो आप देखिए पहला जो इसका लेटर है वो मैंने बड़ा लिखा है, उसके बाद जो है मैंने एक लेटर छोटा लिखा है, यानी कि आप यहाँ नोट करें कि, और उसके बाद एट द रेट, और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ जो है डॉलर का निशान, और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ इसमें 1 2, और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ 9 और 0। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ा लेटर भी इसमें शामिल है, छोटा लेटर भी इसमें शामिल है, और उसके अलावा जो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि काउंटिंग आपने गिनती के जो इसमें अल्फाज लगाने वो भी इसमें शामिल है, जैसे 1 2 9 और 0, और उसके स्पेशल करैक्टर जैसे एट द रेट और डॉलर का निशान ये भी मैंने लगा लिए हैं। तो अब जो फ्रेंड्स आप यहाँ गौर करें, जो खास बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आपके सामने आ रहे हैं वह पार्टनर कोड इंटर हेयर, इसके ऊपर आपने जो है लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ आपको असल बेनिफिट मिलने वाला है। इसको आप स्किप कर देंगे तो आपका असल बेनिफिट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। यहाँ आपने पार्टनर कोड लगाना है, जैसे कि आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है BW8P7। ये पार्टनर कोड अगर आप लगाते हैं तो इससे जितने डॉलर आप डिपॉजिट करेंगे आपके डॉलर भी डबल हो जाएंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर आप हमारे जो सिग्नल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आपको रोजाना जो है 2 एक्यूरेट सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ आई कंसेंट टू रिसीविंग marketing communication and to the use of my data for marketing optimization and ad personalization purpose. My consent may be withdrawn at any time. तो उसके बाद आपने यहाँ एक चेक लगा देना है, और उसके बाद आपने जो है रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ गौर करें कि हमने रजिस्टर के ऊपर जो है इसको क्लिक कर दिया, और उसके बाद पासवर्ड को आपने जो है सेव कर लेना है। अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको जो है ईमेल भेजी है, तो इस ईमेल के जो है आपने वेरीफाई करना है। अब प्लीज चेक योर ईमेल, एंड ईमेल हैज बीन सेंट टू a703@gmail.com, यानी कि हमारे जीमेल के ऊपर उन्होंने जो है एक ईमेल भेजी है। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंप्लीट योर एक्सएम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। अब हम को वो वेरीफाई करा रहे हैं कि ये वाकया हम ही हैं और हमारे ही जो है ईमेल के ऊपर ये अकाउंट रजिस्टर होने जा रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो है वो ईमेल में चले जाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास मैसेज आ चुका है, जो है जीमेल आ चुकी है हमारे पास एक्सएम ग्लोबल की तरफ से कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेलकम टू एक्सएम, हेलो, टैप टू दी बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड सेट अप योर एक्सएम प्रोफाइल। Verify email once you are logged in.
फ्री टू डिलीट दिस ईमेल। फ्रेंड्स आपने इस ईमेल के ऊपर यह क्लिक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब हमें जो है ये लेके जा रहा है हमारी या प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए। अब आगे कौन से स्टेप्स हैं जो हमने करने होते हैं उनके ऊपर जो है आप गौर करें। आप यहाँ गौर करें कि अब हमें रीडायरेक्ट कर रहा है यूर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड। तो इस तरह का जो है आपके पास इंटरफेस आ जाएगा तो कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है। तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है आपका यह फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपने यहाँ फ्रेंड्स वो नंबर लिखना है जो कि उस वक्त आपके जो है सेल फोन में मौजूद हो ताकि वो वेरीफाई कर सके, क्योंकि उसी के ऊपर जो है आपको एक कोड भेजा जाएगा ये कंफर्म करने के लिए कि ये आप वही शख्स हैं जो कि अकाउंट जो है एक्शन का बना रहे हैं, ताकि आप ही कंफर्म कर सकें। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ अपना नंबर लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ प्रेस कर देना है रिसीव कोड के ऊपर। ये फ्रेंड तो अब आपसे जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। आपने उसको जो है कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उसको जो आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो है वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे फ्रेंड जो आपका फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा और अब आपके आईडी कार्ड के मुताबिक जो है आपने यहाँ मालूमात का अंदराज करना है। सबसे अहम बात फ्रेंड ये है कि अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप एक्शन के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपना अकाउंट जो है वो एक्शन के ऊपर रजिस्टर नहीं कर सकते। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो फर्स्ट नेम डालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं फ्रेंड्स अपना फर्स्ट नेम जो है लगा देता हूँ MUH मोहम्मद आसिफ। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखें कि दूसरे नंबर के ऊपर आपको मिडल नेम जो है डालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। और फ्रेंड्स आप यहाँ गौर करें कि ये जो मिडल नेम है ये ऑप्शनल है, ये आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लास्ट नेम है वो आपने जो लगाना यहाँ ज़रूरी होता है। जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ तो इसको मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर लिखा और लास्ट नेम जो है वो मेरा वो है जी फसी। तो अब मैं वो लगा देता हूँ FASEEH। तो फ्रेंड्स ये जहाँ तक वह कंप्लीट करने के बाद आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो है अंदराज करना है, आपकी जो तारीख पैदाइश है आपके आईडी कार्ड के मुताबिक वो यहाँ आपने लगानी है। तो एक कैलेंडर जो है नज़र आ रहा है, इस कैलेंडर के ऊपर आपने जाना है और सबसे पहले जो है आपने वो सन जो है लगाना है कि आपकी जो है पैदाइश किस सन में हुई थी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वो मंथ कौन सा था, तारीख कौन सी थी। तो ये मैंने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक जो अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लगा लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और अब कुछ मज़ीद आपसे जो है मालूमात जो है देने के लिए कहा जाएगा। तो उसके बाद आपके आईडी कार्ड के मुताबिक जो है आपने इनको एड्रेस देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना बल्कि वो एड्रेस देना है जो कि आपके आईडी कार्ड के मुताबिक है। स्ट्रीट नंबर अगर आप किसी विलेज में रहते हैं, चक में रहते हैं तो स्ट्रीट नंबर के ऊपर जो है आप यहाँ नील देख सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर में स्ट्रीट नंबर होता है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पोस्टल कोड। तो आप जिस इलाके में रहते हैं जो आपका शहर है आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आप जो है जेमिनाई के ऊपर या चैट GPT के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं कि आप हमारे इलाके का जो है हमें पोस्टल कोड बताएं। तो वहाँ से गूगल से भी और AI ऐप से भी जो है आप अपना पोस्टल कोड जो पूछ सकते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ अपना पोस्टल कोड लगाना है और उसके बाद जो है आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा लेट्स ऐड योर इन्वेस्टर डिटेल्स, हैव यू हैड एनी फॉरेक्स एजुकेशन आर ट्रेडेड एट लीस्ट 15 मिनट्स इन डेरिवेशन प्रोडक्ट्स सच एज फॉरेक्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंट CFD। तो यहाँ आपने जो है यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपसे जो आपके आईडी कार्ड की जो है फ्रंट साइड और बैक साइड जो आपसे मांगी जा रही है, तो अपने आईडी कार्ड की जो आपने पिक्चर्स देनी है फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की। जी फ्रेंड, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है अब आपसे कुछ वेरिफिकेशंस मांगी जा रही हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट वेरिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज डिजाइंड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको जो चेक नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने चेक लगाना है। उसके बाद आपने जो है स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब देखें कि आपसे जो है आईडी कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है कि आपने अपने आईडी कार्ड से जो है इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अपना आईडी कार्ड इनको आपने देना है। तो उसकी फ्रंट साइड आपसे पूछी जा रही है कि पोजीशन द फ्रंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द फ्रेम। तो उसके बाद आपने इसके बैक साइड की जो है पिक्चर देनी है और फ्रेम के अंदर आपका आईडी कार्ड आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रेंड्स इस वक्त फेस वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन आ चुका है कि आपने फेस को किस तरीके से वेरीफाई करना है। योर फेस मस्ट बी इवनली lit and stand out from the background। तो आपने अपने फेस की, अपने चेहरे की जो वेरिफिकेशन करानी है तो यहाँ आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। तो ये वेरिफिकेशन जो है ये फ्रंट कैमरे से आपकी ये वेरिफिकेशन होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने फेस वेरिफिकेशन भी कर लिया, आपने भी इसी तरीके से अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है। तो अभी जो हमारा फ्रेंड्स जो एक्सन का ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, आपने भी इसी तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ एक और बात आप अपने जहन में रख लें कि आपसे जो है बाज़ औक़ात आपके अकाउंट को जो है कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए आपसे जो है बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। यानी कि आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आप दें। इसका मतलब होगा कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जा रही है तो फिर भी आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। आपने जो है हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। आपका जो बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला फ्रेंड ये भी हम आपको हल करके देंगे और आपका जो अकाउंट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम वेरीफाई करके देंगे।